हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना कल रेस्पिरेशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। 12th चैप्टर है ये, नाइट्रोजन उपापचय तथा नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड नाइट्रोजन साइकिल। अब देखो, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, वैसे भी साइंस वगैरह में अपने पास है कि एनवायरनमेंट में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो परसेंटेज किसका है? नाइट्रोजन का, लगभग 78%। अब ये 78% है और इसलिए है क्योंकि ये एकदम से किसी के साथ में जॉइंट नहीं होती, नहीं जुड़ती है, या किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करती है, इसलिए फ्री कंडीशन में रहती है। अब आप केमिस्ट्री में आपको पता है कि नाइट्रोजन है तो उसमें दो मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों मॉलिक्यूल्स ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो इतने क्या करना चाहिए, स्टेबल हैं कि वो दूसरे से रिएक्शन नहीं करते हैं और इसीलिए एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन बिल्कुल फ्री स्टेज में रहती है। अब यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन है, इसकी हमारे हो या प्लांट हो, वहाँ ज़रूरत क्या है? सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस नाइट्रोजन का यूज़ हम किस में करते हैं? प्रोटीन फॉर्मेशन में। प्रोटीन हमें चाहिए, विटामिन्स हैं, विटामिन्स में हमें चाहिए, फिर उसके बाद में हमारे पास में न्यूक्लिक जो एसिड है, आरएनए डीएनए, वहाँ हमें चाहिए, एंजाइम्स है वहाँ हमें चाहिए। तो इसलिए जो है नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो नाइट्रोजन है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो स्टोमेटा के थ्रू या रंध्रों के थ्रू प्लांट्स में एंटर कर जाती है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं कर सकती है। नाइट्रोजन किसके थ्रू करती है? नाइट्रोजन करती है हमेशा जो इसके रूट्स है, क्योंकि अपन ने नाइट्रोजन वाला पढ़ लिया, तो नाइट्रोजन जो है रूट्स में के थ्रू ही इसमें एंटर करती है, और वो भी फ्री नहीं, अपने कंपाउंड्स में चेंज होते हैं। और कंपाउंड्स कौन कौन से? जैसे नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, अमोनिया है, ये सारे जो हैं इनके थ्रू जो है ये प्लांट के अंदर एंटर करती है। अब देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले हमें नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड्स में बदलना है, तभी हम प्लांट्स उसको यूज़ कर सकते हैं। और जब प्लांट्स उसको प्रोटीन वगैरह में चेंज कर देते हैं तो फिर वो प्रोटीन विटामिन्स जो है वो हमें मिलते हैं। और आपको पता है कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये जो है तीन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो अपने फूड में। अब यहाँ पे जो अपने पास में है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है और फिर नाइट्रोजन साइकिल है, तो अपन पहले स्टार्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल। और नाइट्रोजन साइकिल में 4 स्टेप है। नाइट्रोजन फिक्सेशन है, अमोनिफिकेशन है, नाइट्रिफिकेशन है और डीनाइट्रिफिकेशन है। यानी कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, जिसको अपन सिंपल कह सकते हैं, नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड में चेंज करना, उसमें बदलना, क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब देखो, यहाँ पे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो काफ़ी मतलब सबसे जो 4 स्टेप है उस स्टेप में सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। अब यहाँ पे देखो, एक टेबल सी है और टेबल में आपको पता है कि यहाँ पे पहले 2 कैटेगरी है। ए बायोलॉजिकल यानी कि भौतिक क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं, उन क्रियाओं की सहायता से नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदलना। और दूसरा है बायोलॉजिकल, जिसमें हमारे पास में जो ये सूक्ष्म जीव वगैरह आए ये आएंगे, तो उनकी सहायता से इसको बदलना। फिर यहाँ पे हम ए बायोलॉजिकल ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक तो एटमॉस्फेयर है वो चेंज कर रहा है और दूसरा इंडस्ट्री है वो चेंज कर रही है। दूसरा, हम जब बायोलॉजिकल लेते हैं तो इसमें नॉन सिम्बायोटिक है और सिम्बायोटिक है। नॉन सिम्बायोटिक मतलब जो फ्री अपने पास में बैक्टीरिया वगैरह है वो, और यहाँ पे ऐसे जो कि प्लांट के साथ में सहजीवन या सिम्बायोटिक प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। तो अपन एक एक चीज़ करके चलेंगे इसमें। सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदलना। तो
प्रोसेस कोई भी हो सकता है, पर डेफिनेशन हमारी क्या है, नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो सिंपल सी डेफिनेशन, ज़्यादा जरूरत नहीं, जो चीज़ हमें बहुत इजीली याद हो जाए वही चीज़ हमें याद यहाँ पे करनी चाहिए। अब सबसे पहले है ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब इसमें देखो यहाँ पे दो आपके दे रखे हैं, एक तो एटमॉस्फेरिक यानी वायुमंडल नाइट्रोजन फिक्सेशन और एक है इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब इसमें देखो सबसे पहले है वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण या एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब आपने देखा होगा ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन इसमें अगर आपके फिजिकल भी आए ना, भौतिक क्रिया भी आए, तब भी आप ये लिख सकते हो एटमॉस्फेयर वाला। अगर मान लो कि आ जाए कि फिजिकल प्रोसेस से कैसे नाइट्रोजन उसके कंपाउंड्स में बदलता है, तब भी आपको एटमॉस्फेयर में जो प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर होता है। अब देखो सबसे पहले क्या है कि जैसे बारिश हो रही है आजकल, तो उस समय बिजली कड़कती है, और बिजली कड़कने से क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन अपने कंपाउंड्स में बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? क्योंकि एनवायरनमेंट में कुछ अल्ट्रावायलेट रेज हैं जिनके कारण ये प्रोसेस किसमें हो जाता है, नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदल देता है। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके पहले क्या बताते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये रिएक्शन आपके बुक में दे रखी है। तो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन चेंज इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड, किसकी प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी जो है वेव्स। और कब होगी, जब थंडर या बिजली जो है वो बिजली चमकती है उस समय, जिसे लाइटनिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो और ऑक्सीजन से जुड़ता है और किस में बदल जाता है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड में, NO2 में। तो NO प्लस ऑक्सीजन और ये NO2 में चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद में जो NO2 है, क्योंकि बारिश हो रही है तो वहाँ वाटर भी है, तो वाटर से मिलके HNO2 और HNO3 ये क्या होंगे, नाइट्रिक एसिड्स हैं, ये इनमें चेंज हो जाएगी। और ये कहाँ जाएंगे, ये सॉइल में जाएंगे और फिर इस कंडीशन में जो है प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये प्रोसेस आपकी कौन सी हो गई, ये प्रोसेस चाहे आप इसको फिजिकल कह दो चाहे आप एटमॉस्फेरिक कह दो, तो इस तरीके से जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में बदल रहा है। उसके बाद में सेकंड है औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण या इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब आपने अभी केमिस्ट्री में जब नाइट्रोजन का प्रोसेस गैस बनाने की वो मेथड पढ़ी होगी, तो उसमें आपने पढ़ा होगा हैबर्स मेथड। हैबर की विधि है जिससे कि हम अमोनिया बनाते हैं। तो अमोनिया में भी हम क्या करें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इनको जो है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जो है रखा जाता है, तो ये अमोनिया में चेंज हो जाते हैं। तो ये जो एक प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस में भी हम औद्योगिक रूप से, इंडस्ट्री के रूप से जो है हैबर मेथड के थ्रू नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदल रहे हैं। तो दो मेथड हो गए यहाँ पे, फिजिकल मेथड आपका बिजली वाला हो गया और केमिकल मेथड आपका कौन सा हो गया, हैबर्स मेथड। तो ये दो हो गए। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड वाला, जैविक या बायोलॉजिकल मेथड। यहाँ पे हमारे पास में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू यहाँ पे प्रोसेस होगा। और ये प्रोसेस दो में बांटा है, नॉन सिम्बायोटिक और सिम्बायोटिक। नॉन सिम्बायोटिक को पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि फ्री लिविंग, स्वतंत्र रूप से मृदा में रहते हैं और रहने के बाद में ये नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड्स में बदल देते हैं, तो इसको कोई मतलब नहीं है। तो ये एक तरह की समाज सेवा है, सोशल सर्विस है इनकी, जिसमें कि ये नाइट्रोजन को उसके टाइप्स में या कंपाउंड्स में बदल रहे हैं। फिर जब हमें ये पता है तो हम इनको फिर है एज ए फर्टिलाइजर
ठीक है। हम जैसे ये चावल वगैरह की खेती होती है तो उसमें फिर इन नॉस्टॉक है, एनाबिना, जो बीजी है, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह हैं, तो इनको हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये अपने नॉर्मल जो इनका नेचुरल प्रोसेस है उसमें नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड्स में बदलती रहती हैं और वो प्लांट जो है उसको वहाँ पर लेता रहता है और उसमें प्रोटीन है वो बनता रहता है। तो ये यहाँ पर हो गया। तो सबसे सिंपल बात तो है कि ये दो तरीके का है, सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक। अब नॉन सिम्बायोटिक में अपन देख रहे हैं तो अपने पास में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे सबसे पहला है वायुजीवी जीवाणु यानी एरोबिक बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन जो है उससे उसकी सहायता से जो है नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड्स में बदलेंगे। और यहाँ पे एग्जाम्पल है एजेटोबैक्टर और एजोमोनास। सेकंड है एनएरोबिक बैक्टीरिया जिसमें क्लोस्ट्रीडियम है जो कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदलता है। फिर थर्ड है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है क्लोरोबियम है, रोडोसुडोमोनास है, ये क्या करते हैं, सनलाइट से जो है नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड्स में बदलते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फिर उसके बाद में फंगस है, ईस्ट है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो अभी मैंने आपको बताई, साइनोबैक्टीरिया या नॉस्टॉक, एनाबिना। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम्पल नाइट्रोजन को कंपाउंड्स में बदल रहे हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हेट्रोसिस्ट, और ये कई बार आती भी है। जब आपने शायद 11 में पढ़ा हो तो ये जो बीजीए या जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, इन एल्गी में एक विशेष प्रकार की स्पेशल कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। और इन हेट्रोसिस्ट के अंदर जो है जीन्स पाए जाते हैं और वो निफ जीन कहलाते हैं, NIF, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन। और ये जो जीन है ये जीन मोलिब्डेनम एलिमेंट है उसकी प्रेजेंस में ये काम करते हैं। तो ये थोड़ा सा इसको आप स्पेशल करके कर लेना कि जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम्पल तो दे दिए, लेकिन एग्जाम्पल के बाद आप बताना कि इनके पास में ये जीन होती है, ये कोशिकाएं होती हैं या ये एलिमेंट होते हैं जिनसे ये प्रोसेस ये यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ स्पेशल हो गई। उसके बाद में फिर हमारे पास में सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन या सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है राइजोबियम। अपने पास में जितनी पल्सेज हैं, जितनी दाल हैं, उन सभी दालों में जो है प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, आप लोग जानते हो। और जितने पल्सेज या दालें वो जिस फैमिली में आती हैं, जिस कुल में आती हैं, उस कुल को हम बोलते हैं लेग्यूमिनेसी अभी या फैबेसी। आपने 11 में ये वाली फैमिली पढ़ी भी है। और ये जो फैमिली है नाम, क्योंकि इनका जो सीड है वो सीड किसके अंदर होता है, लेग्यूम के अंदर होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लेग्यूमिनेसी। और इनकी जो रूट्स है, जैसे अगर आप एग्जाम्पल में आपको दे दूँ मटर, पी प्लांट को कभी अगर आपको दिखे तो आप उस प्लांट को थोड़ा सा उखाड़ के देखना, तो उसकी जो रूट्स हैं उन रूट्स में आपको गांठें दिखाई देंगी, नोड्स दिखाई देंगी, और इन नोड्स के अंदर जो है राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। अब ये जो इसका फॉर्मेशन है ये इसी बुक में है कि किस तरह से गांठें बनती हैं, तो वो अभी अपन कल पढ़ेंगे इसको। अभी तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि इन प्लांट्स की रूट्स में गांठें होती हैं, नोड होती है, और उन नोड के अंदर क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये एक तरह का सिम्बायोसिस प्रोसेस है, सहजीवन है। और सहजीवन आप पढ़ चुके हो कि जब ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें एक दूसरे को, दोनों को प्रॉफिट हो रहा हो, दोनों को लाभ हो रहा हो, अब कैटेगरी चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर कैटेगरी क्या है, यहाँ पे राइजोबियम क्या है, बैक्टीरिया है, और मटर क्या है, मटर एक एंजियोस्पर्म है। तो इन दोनों के बीच में एक सहजीवन चल रहा है, और ये सहजीवन में क्या है कि राइजोबियम को रहने का और प्लस उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, और प्लांट को क्या मिल रहा है कि जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन इसको वो कंपाउंड में चेंज कर रहा है, और ये कंपाउंड जो है उसके प्रोटीन फॉर्मेशन में काम में आते हैं, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब, ये इस सारे प्रोसेस में यहाँ पे राइजोबियम है वो हेल्प कर रहे हैं।
और इसीलिए जो है आजकल राइजोबियम को एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ किया जा रहा है। और जो नई तकनीक है, बायोटेक्नोलॉजी है, उस बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू अब ऐसे और भी कैटेगरीज तैयार किए जा रहे हैं जिसमें कि ये राइजोबियम है वो प्रोटीन सिंथेसिस को कर ले। तो हमारे पास में जैसे वीट है या हमारे पास में राइस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, प्रोटीन कम है, तो अब राइजोबियम से ट्रीट करके उनमें भी प्रोटीन की परसेंटेज को बढ़ाया जा रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो दो हैं, एक ब्रेडी राइजोबियम है और एक राइजोबियम है। तो दोनों ही जीवाणु या बैक्टीरिया हैं जो ये काम करते हैं। फिर उसके बाद में एक इसमें एग्जाम्पल और है, एक ये भी तो अपन ने लेग्यूमिनस का देखा है, उसके अलावा यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है कि ऐसे प्लांट जो लेग्यूमिनस के नहीं हैं, जैसे अल्नस। अभी यहाँ पे मैं आपको डायग्राम भी दिखा रही हूँ कि अल्नस जो प्लांट है उस प्लांट में फ्रैंकिया नामक जो है वो जीवाणु रहता है। और ये जीवाणु भी क्या करता है, ये जीवाणु भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम यहाँ पर करता है। फिर उसके बाद में एक एग्जाम्पल और है एजोला। ये एजोला एक टेरिडोफाइट है और ये जो है ये कहाँ जो है एज ए फर्टिलाइज़र आजकल इसको यहाँ पर यूज़ किया जाता है। फिर एनाबिना, एनाबिना क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो ये सब जो है सारे के सारे जो है किसमें काम आते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। एजोला जो है आजकल अगर आप गांव वगैरह में जाओ तो आजकल एजोला को विशेष रूप से उगाया जाता है। और ये जो एजोला है ये कहाँ उगता है, ये पानी के अंदर उगता है। तो इसलिए जो है आजकल छोटे छोटे से पॉन्ड जैसे बनाए जाते हैं और उसके अंदर एजोला बनाया जाता है, मतलब उगाया जाता है और फिर उसकी फर्टिलाइज़र करके जिस भी प्लांट है उस प्लांट में दिया जाता है ताकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर सके। तो ये एक टेरिडोफाइट है। थोड़ा एग्जाम्पल का ध्यान रखना कि राइजोबियम है तो बैक्टीरिया है, फ्रैंकिया है तो वो बैक्टीरिया है, एजोला है एक टेरिडोफाइट है, एनाबिना नॉस्टोक है तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इस तरीके से क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से कि कोई एग्जांपल बताओ कि बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में या कोई टेरिडोफाइट, तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको याद करना है। तो आज मैं इतना ही आपको करा रही हूँ। अब कल अपन जो है कि इसमें देखेंगे कि सिम्बायोटिक प्रोसेस में यानी राइजोबियम किस तरीके से जो है लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो है नोड या नोड्यूल बनाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।